Hello, dear students. I hope you all are good and you all are doing well. तो लास्ट वीडियो में डियर स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 2 तक के सभी एग्जाम्पल को सॉल्व किया था। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 के सभी एग्जाम्पल्स। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। एनसीईआरटी काफी एग्जाम्पल पूछता है एनसीईआरटी के, और बच्चा क्या है प्रैक्टिस करके जाता है क्वेश्चंस की, और वहां रहेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स। फिर बच्चा कहता है कि ये तो क्वेश्चन बाहर से आया है, लेकिन जब बाद में अपनी बुक उठाकर देखता है तो उसको पता चलता है कि ये तो मेरी बुक के एग्जाम्पल्स है। तो इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल्स की सीरीज करा रहा हूं। तो चैप्टर 1 और 2 के हमने सभी एग्जाम्पल्स कर लिए थे, तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 के एग्जाम्पल्स। तो यहां से देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल है चेक वेदर, check graphically whether the pair of equations x plus 3y is equal to 6, 2x minus 3y is equal to 12 is consistent। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, तो ये है is consistent। तो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं हमारे से। अब सबसे पहले देखो, आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या है। वैसे आपको क्लियर भी होगा ये, लेकिन फिर भी एक बार हम क्या करते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं देखो इस कॉन्सेप्ट का। तो अगर आपके पास देखो इस तरीके से जो इसके कोफिशिएंट हैं a1/a2 नॉट इक्वल अगर b1/b2 आ रहा है हमारे पास, ठीक है, तो आपको पता होगा देखो यहाँ से कोफिशिएंट क्या होंगे, है ना, ये क्लियर होगा। फिर भी अगर आपको डाउट है तो एक वीडियो में और इस पर इसके कॉन्सेप्ट पर बना दूंगा। तो यहाँ पर हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, तो इसलिए मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं। तो a1/a2 अगर नॉट इक्वल b1/b2 है, तो इस केस में जो लाइन्स होंगी हमारी, लाइन्स क्या होंगी देखो, वो लाइन होंगी इंटरसेक्टिंग। लाइन्स क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, और इंटरसेक्टिंग जो लाइन्स हैं वो किस तरीके से ड्रॉ होती हैं देखो, ये आपको पता है। इंटरसेक्टिंग लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ होंगी। ठीक है, अब जो ये इंटरसेक्टिंग लाइन देखो इस तरीके से ड्रॉ हो रही है, तो ये एक पॉइंट पर देखो यहाँ पर क्या कर रही है, देखो यहाँ पर ये कट कर रही है एक दूसरे को। ठीक है, अगर मैं आपको क्लियरली दिखाऊं, यहाँ पे देखो इस पॉइंट पर ये क्या कर रही है, एक पॉइंट पर एक दूसरे को टच कर रही है। तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो कितने सॉल्यूशन होंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे 1 सॉल्यूशन। इसके सॉल्यूशन आएंगे वो आएंगे 1 सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन। और जिस भी लाइन पे हमें सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, जिस भी इक्वेशन के हमें सॉल्यूशन मिलेंगे उसको हम बोलते हैं कि ये जो लाइन से आपस में क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। आई होप आपको क्लियर होगा। a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 लाइन्स क्या होंगी इस केस में, इंटरसेक्टिंग। और ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, देखो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है और एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो 1 सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूशन मिल रहा है तो लाइंस क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। सेकंड कंडीशंस क्या होती है देखो, अगर हमारे पास आ रहा है यहां से a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, तो इस केस में जो लाइंस होंगी वो होंगी कोइंसाइड। लाइंस क्या आएंगी, कोइंसाइड। और कोइंसाइड लाइन कैसे बनती है देखो, कुछ इस तरीके से बनती है, एक दूसरे को क्या करेंगे देखो इस तरीके से ओवरलैप करेगी। ठीक है, यानी कि दो लाइन एक के ऊपर एक बनेगी। ठीक है, ये एक के ऊपर एक बनेगी इस तरीके से। अगर दूसरी लाइन आपको मैं क्लियरली दिखाऊं तो देखो इस तरीके से दूसरी लाइन है। ठीक है, ये दूसरी लाइन है, तो एक दूसरे को ये क्या करेगी, इस तरीके से ओवरलैप करेगी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, ये जो लाइन्स एक दूसरे को काफी पॉइंट पर टच कर रही है, तो इतने पॉइंट पर टच कर रही है, इतने छोटे छोटे पॉइंट पर टच कर रही है कि इसको हम काउंट भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो कितने होंगे, वो होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, अब इनफाइनाइटली देखो मैनी सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन मिल रहा है यहाँ पे। अगर सॉल्यूशन मिल रहा है तो इस केस में लाइंस क्या होंगी, इस केस में भी कंसिस्टेंट होंगी। थर्ड केस क्या होगा डियर स्टूडेंट्स इसका, कि अगर हमारे पास आ रहा है a1/a2 इक्वल b1/b2 और नॉट इक्वल c1/c2। ठीक है, नॉट इक्वल c1/c2, तो इस केस में जो लाइंस होती हैं वो होती है लाइंस पैरेलल है। और पैरेलल लाइंस देखो इस तरीके से बनेंगी, यहाँ पे इस तरीके से बनेगी पैरेलल लाइंस। ठीक है, जो एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये पैरेलल लाइंस है और ये एक दूसरे को आपस में टच नहीं कर रही है, तो इसमें जो सॉल्यूशन होंगे इसके कितने सॉल्यूशन होंगे देखो, 9 सॉल्यूशन। अगर यहाँ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो इस केस में जो लाइंस बनती है हमारी कौन सी बनेंगी,
इनकंसिस्टेंट लाइन होंगी। तो इस केस में कौन सी लाइन होंगी? इनकंसिस्टेंट। तो आपको आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये जो इसके देखो ये जो है इंटरसेक्टिंग लाइन इस तरीके से ड्रॉ होंगी और कोइंसाइड लाइन इस तरीके से ड्रॉ होंगी और पैरेलल इस तरीके से ड्रॉ होंगी। तो इसको बोलते हैं हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो क्या है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर ये वाली जो इक्वेशन है हमारे पास, दो इक्वेशन है क्वेश्चन में, अगर इस तरीके से हमें देखो इंटरसेक्टिंग लाइन मिला और दूसरा क्या मिला, अगर हमें कोइंसाइड मिला, तो हम कहेंगे इस केस में ये जो लाइंस होंगी कंसिस्टेंट होंगी, जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है। और अगर पैरेलल लाइन आया हमारे पास तो यहाँ पर लाइन क्या होंगी? इनकंसिस्टेंट होगी। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब हम करते हैं यहाँ से एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? एग्जाम्पल नंबर हमारा फर्स्ट। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, देन आप किस पर आएंगे? देन आप क्वेश्चन पे आएंगे। तो एग्जाम्पल नंबर जो फर्स्ट डियर स्टूडेंट्स वो क्या है? x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो दो इक्वेशन लिखेंगे पहले हम, ये है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y ये प्लस है इज इक्वल टू 12। तो इसको लेट करेंगे, लेट से इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड ये कौन सी इक्वेशन है? सेकंड। अब हम लिखेंगे देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास जैसे है ये क्या है? x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो पहले इस इक्वेशन में हम क्या पुट करेंगे? देखो पुटिंग x इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इस इक्वेशन में हम 0 पुट करेंगे तो हमें y का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो x 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 6 और यहां से हो जाएगा y इज इक्वल टू 6/3। तो y कितना आ जाएगा हमारे पास? y आ जाएगा 2। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या करेंगे हम, यहां से इसी इक्वेशन में y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ठीक है, इसी इक्वेशन में y 0 पुट करेंगे तो लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन है हमारे पास ये कितना हो जाएगा? देखो यहां से ये हो जाएगा x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास x कितना मिल गया? 6 मिल गया यहां से। ठीक है, तो जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे इसके वो कितने हो जाएंगे? देखो कोऑर्डिनेट्स हम ऐसे लिखेंगे, देखो इसके फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स देखो इस लिखेंगे x y। जब x कितना था डियर स्टूडेंट? 0, तो y कितना आया? 2। जब y 0 था तो x कितना है हमारे पास? 6 आया। ठीक है, सिमिलरली हम किसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे? देखो यहाँ से सिमिलरली हम निकालेंगे यहाँ से इक्वेशन नंबर सेकंड के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन ये है हमारे पास, देखो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो ठीक है, तो यहां से पुट करेंगे पहले x इज इक्वल टू 0। तो ये टर्म तो पूरा 0 हो गया अब। ठीक है, तो हमारे पास कितना बचेगा? देखो यहां से माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब माइनस 3 यहां से डिवाइड में जाएगा तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 12 अपॉन माइनस 3 और ये 3 से कैंसिल। तो y इज इक्वल टू कितना आएगा? देखो माइनस ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, अब सिमिलरली देखो हमारे पास y4 आ गया यहाँ से। तो अब हम क्या निकालेंगे? देखो x का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और x का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? देखो अब हम पुट करेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू 0, पुटिंग y इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है। तो ये हो जाएगा देखो 2x, ये तो पूरा क्या हो गया? देखो 0 हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू कितना? 12। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 6 आ गया मेरे पास। ठीक है, तो जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं मेरे पास वो कितने आए हैं? देखो यहाँ से वो आ गए हमारे पास। देखो यहाँ पर मैं कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ सेकंड इक्वेशन के। तो ये हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, देखो जब x कितना था? जब x 0 था तो y कितना है मेरे पास? देखो यहाँ से y माइनस 4 था और जब y 0 था तो x कितना था? 6 था। ठीक है,
अब देखो जो मेन हमारे पास है, देखो ये कोऑर्डिनेट्स हैं। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर ग्राफ में देखो लाइन चेक करेंगे कौन सी आ रही है, तो हम बताएंगे कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो हम यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हमारे काम के सिर्फ ये कोऑर्डिनेट्स हैं, जो बॉक्स बनाए मैंने बाद में, उन्हीं से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे यहाँ से। तो आइए देखते हैं ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। तो यहाँ से मैं देखो ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखो यहाँ से x है, ये कितना हो जाएगा x डैश, और ये कितना है y, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से देखो y डैश। अब देखो ये फर्स्ट इक्वेशन कोऑर्डिनेट्स हैं, तो देखो ये कितना हो जाएगा, लेट कर लेते हैं सपोज यहाँ पर कितना होगा, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। यहाँ पर भी लेट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पर कितना हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, ठीक है। -6 लेट कर लेते हैं इस तरीके से, और इस तरीके से हम क्या है एक्स एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। -5 तक हम लेट कर सकते हैं, यहाँ तक हमारा काम हो जाएगा। देखो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट इक्वेशन कोऑर्डिनेट देखो, जब x 0 था तो y कितना है 2, तो y 2 कहाँ पर होगा, देखो y एक्सिस पर प्लस का 2, तो प्लस का 2 यहाँ पर होगा, यानी कि x 0 तो y 2 यहाँ पर होगा। और सेकंड देखो यहाँ पर जब y 0 है तो x 6 है, ठीक है। तो x 6 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, और y 0 यहीं पर होगा, क्योंकि x एक्सिस पर y 0 होता है और y एक्सिस पर x 0 होता है। जैसे अगर हमें बोला कि 0,2 बताओ कहाँ पर होगा, तो 0,2 देखो y एक्सिस पर होगा, ठीक है, क्योंकि ये देखो हम लिखते हैं x, y, ठीक है। तो x तो कितना यहाँ पर 0 है, y कितना है 2 है, तो ये किस एक्सिस पर होगा, y एक्सिस पर होगा, क्योंकि यहाँ पर x कितना होगा 0 होगा। अगर हमें बोला कि 3,0 लोकेट करके दिखाओ कहाँ होगा, अब देखो ये x है और ये कितना है y, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो y होगा यहाँ पर y 0 होगा, और x कितना होगा यहाँ पर 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमारे पास देखो जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट था, यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट से फर्स्ट इक्वेशन के उससे हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, देखो ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पर, इससे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो जब x 0 था तो y -4, ठीक है। तो y -4 कहाँ पर होगा डिस्टेंस, यहाँ पर होगा, ठीक है। और सेकंड क्या है, देखो जब y 0 था तो x 6, ठीक है। तो x 6 देखो यहाँ पर है, तो देखो लाइन कैसे बनेगी, अब लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी। इसको लाइन को स्ट्रेट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से देखो लाइन आएगी हमारे पास, ठीक है। तो अब आप क्लियरली देख सकते हो, देखो ये जो लाइन है यहाँ से, ये इस पॉइंट पर क्या कर रही है, एक दूसरे को देखो इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो जब भी लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो हम बोलेंगे कि लाइंस क्या होंगी, लाइंस क्या होंगी, हेंस हेंस लाइंस लाइंस आर लाइंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है। लाइंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये है इसका फर्स्ट एग्जांपल का सॉल्यूशन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो करते हैं अब हम एग्जांपल नंबर सेकंड। डियर स्टूडेंट्स, तो एग्जांपल नंबर 2 है, ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो जैसा कि कॉन्सेप्ट मैंने आपको इससे पहले वाले एग्जांपल में बताया है, तो हमें बताना है कि इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो नो सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, देखो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको एज इट इज लिखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है यहाँ से। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, देखो ये है 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन ये है 3x माइनस 24 अपॉन 5y प्लस 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू
0। तो ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट है और ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड है। तो इस इक्वेशन को देखो थोड़ा हम सही करके लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहां से देखो हम इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई देखो हम लिखेंगे यहां से मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 5/3। ठीक है, तो 5/3 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो देखो क्या होगा, तो ये हो जाएगा देखो 5/3 इंटू 3x। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस हो जाएगा ये, पहले 5/3 लिखता हूं, तो ये हो जाएगा 5/3 इंटू 24 5y और प्लस 5/3 इंटू 3/5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखो 3 से 3 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो ये आ जाएगा, अगर 3 से 3 कैंसिल हो गया तो देखो ये हो जाएगा 5x, और ये देखो डियर स्टूडेंट्स 3 से 24 कैंसिल 8 टाइम्स, और 5 से यहां से देखो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 8 इंटू वाई, तो माइनस ये है एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा 8y। अब देखो 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो 1 तो रहेगा ही, तो ये हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हो, देखो हमने इक्वेशन सेकंड को इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ से देखो इक्वेशन फर्स्ट और ये जो इक्वेशन सेकंड है ये वाली इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या है, देखो दोनों आपस में इक्वल है। अगर इक्वल इक्वेशंस हैं, ठीक है, लिखेंगे hence both equations are equal, ठीक है। तो अगर इक्वेशन इक्वल आ रही हैं तो इसका मतलब जो लाइंस होंगी, लाइंस क्या होंगी, देखो लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप करेगी, इस तरीके से दो लाइंस इस तरीके से बनेंगी। ठीक है, और इस केस में क्या होगा, देखो ये जो लाइंस होंगी आपस में कोइंसाइड होगी, तो हम लिखेंगे hence the lines is coincide। ठीक है, तो लाइंस क्या होंगे, देखो यहाँ पे कोइंसाइड होगी। ठीक है, अगर लाइंस कोइंसाइड है तो इसके क्या होंगे, देखो इसके सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो